हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। 10-10 क्वेश्चन डेली करेंगे। ये जो है घटना चक्र का बीपीएससी पूर्वालोकन का बुक है। इसमें भारतीय इतिहास के जो है प्राचीन भारत का इतिहास के क्वेश्चन को आज हम लोग लगाते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन। आइए ना, पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमसे कहाँ से प्राप्त हुए थे। इसमें ऑप्शन से अंजीरा से, दम्बत सदात से, किलेगुम मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेहरगढ़ हो जाएगा। भारत में पशुपालन में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया। व्याख्या में कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के धान की भूसी के साक्ष्य मिले माना जाता था। निम्नलिखित आइए जानते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन है पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग। इसका जो आंसर होगा वो ताम्रपाषाण युग होगा। इसकी व्याख्या क्या है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिस संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ था। गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती घाटी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, नर्मदा घाटी। इसकी व्याख्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौड़ा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। और देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। भीमबेटका स्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी सीडीपीओ 2009 की है। और आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। और ये देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 में नवपाषाणकालीन स्थल दिया गया है और सूची 2 में नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान दिए गए हैं। उतनूर जो है वो किस राज्य में स्थित है। चिरांद, गुफकराल, पायमपल्ली, तमिलनाडु, कश्मीर, तेलंगाना और बिहार। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर दिया है कि उतनूर जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। चिरांद जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। गुफकराल जो है वो कश्मीर राज्य में स्थित है और पायमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ताम्रपाषाणकालीन स्थल दिया हुआ है और सूची 2 में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां दी हुई है। इसका जो ऑप्शन दिया है ए में अहार, कायथा, सालदा, मालवा।
नदी में ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गई, काली सिंधी और बनास। इसका जो आंसर होगा, आइए देखते हैं आंसर क्या है। सही मिलान है ताम्र प्रसारण कालीन युगीन जो स्थल थे उसके नाम है और इधर नदियों के नाम है। आहार जो स्थल था वो बनास नदी के किनारे स्थित है। कायथा जो है वो काली सिंधी नदी के किनारे स्थित है। स्वाल्दा जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है एवं मालवा जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो अभी हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया एंशिएंट हिस्ट्री का जो दिया हुआ था वो, और कल हम लोग सिंधु सभ्यता एवं इसकी संस्कृति का टॉपिक आप लोग पढ़ के जरूर आएंगे। कल इस पर हम अपना वीडियो बना के जरूर डालूंगी कि सिंधु सभ्यता और संस्कृति से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पीपीएससी एग्जाम से में पूछे गए हैं, उसको कल हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।